हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कंप्यूटर का 11 टॉपिक यानी 11वां टॉपिक दोस्तों, नेटवर्क। तो नेटवर्क को पढ़ाने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे इसके पहले के वीडियोस को देखना चाहते हैं 10 चैप्टर को, तो आप हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे पुराने 39 वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए शुरू करेंगे दोस्तों अपनी स्टोरी। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों नेटवर्क। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि नेटवर्क क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क दोस्तों। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है दोस्तों, उसको मैं बताने के पहले आपको थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान से आपको देखना है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नेटवर्क की। तो सबसे पहले नेटवर्क की मीनिंग क्या होती है? नेटवर्क की मीनिंग होती है दोस्तों संजाल। हिंदी में क्या होता है? संजाल। संजाल का मतलब होता है दोस्तों कि इंटरलिंक ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि आपस में जुड़े हुए वस्तुओं को, इंटरलिंक वस्तुओं को संजाल कहा जाता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे नेटवर्क की। तो नेटवर्क का मतलब होता है संचार, और नेटवर्क जो शब्द होता है दोस्तों नेट प्लस वर्क से मिलकर बना होता है। तो नेट का मतलब होता है दोस्तों जाल, और वर्क का मतलब होता है कार्य। तो नेटवर्क में क्या होता है दोस्तों, जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती है या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, तो वो क्या होता है, वो एक जाल के रूप में होता है। मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेटवर्क के डेफिनेशन की। डेफिनेशन का मतलब होता है दोस्तों परिभाषा। तो नेटवर्क की जो बहुत ही अच्छी परिभाषा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इसको बिल्कुल आपको रट लेना है कि The network is collection of two or more than two autonomous computers, nodes or devices in which they can easily exchange information। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, हिंदी मीडियम वाले छात्र बिल्कुल भी ना घबराए कि सर क्या हो गया, सर को आज इंग्लिश में दे रहे हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, वो हमारे देश के जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे बहुत शोध किया है। लेकिन हमारे देश में क्या है दोस्तों, जितनी भी अगर आप इस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश में ज्यादा टर्मिनोलॉजी मिलेगी, तो आपको इंग्लिश से फ्रेंडली होना है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं नेटवर्क की डेफिनेशन, इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा, आप घबराए ना। द नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। मतलब इसका यह है दोस्तों कि जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है, मतलब कि समूह होता है दो या दो से अधिक ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र, दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह नेटवर्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो द नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू ऑटोनोमस कंप्यूटर्स कॉमा नोड्स और डिवाइसेस। मतलब कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों, नोड्स या यंत्रों का समूह नेटवर्क कहलाता है। इन विच, जिसमें दे कैन इजीली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, यानी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होते हैं दोस्तों वो आपस में जानकारी का आदान प्रदान इजीली कर सकते हैं, मतलब आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किसी नेटवर्क में स्थापित करने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं नेटवर्क के, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। तो जो नेटवर्क होता है दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों का ऐसा समूह जो आपस में आसानी से डेटा का आदान प्रदान कर सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है दोस्तों। तो दो या दो से अधिक ऑटोनोमस कंप्यूटर को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, जिसके लिए 5 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों, जिनके नाम मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है दोस्तों सेंडर। सेंडर के बारे में आपको पता होगा, सेंडर का मीनिंग होता है दोस्तों प्रेषक। तो सेंडर क्या होता है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। दूसरा होता है दोस्तों रिसीवर। रिसीवर होता है और इसे कहा जाता है दोस्तों हिंदी में प्राप्तकर्ता। इसके बाद में दोस्तों तीसरा होता है आपका कम्युनिकेशन चैनल।
क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन चैनल, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं दोस्तों मीडिया या माध्यम, मीडिया या माध्यम कहते हैं दोस्तों। और इसके बाद में चौथा कंपोनेंट होता है दोस्तों आपका सेंडर, मीडियम, और इसके बाद में होता है दोस्तों आपका होता है सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल। इसके बाद में होता है दोस्तों आपका मैसेज, और पांचवा होता है दोस्तों आपका प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके डायग्राम के आधार पर, मैं आपको बताता हूं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है दोस्तों नियमों का समूह। तो क्या होता है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो कुछ नियमों को फॉलो करते हुए आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद में मैसेज का मतलब होता है दोस्तों संदेश। तो इस पूरे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क को समझने के लिए आपको एक डायग्राम को देखना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को भेजता है वो सेंडर कहलाता है, और वह कंप्यूटर जो नेटवर्क में डेटा को प्राप्त करता है रिसीवर कहलाता है। और ये दोनों कंप्यूटर जिस भौतिक माध्यम से जुड़े होते हैं दोस्तों उसे कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल, उसे कहते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन चैनल। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल है दोस्तों, ये ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो ये कम्युनिकेशन चैनल हो गया दोस्तों। और यहां पर एक होता है दोस्तों आपका मॉडेम, और यहां पर भी एक होता है दोस्तों आपका मॉडेम। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मॉडेम जो होती है ये इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मॉडेम का प्रयोग जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मॉडेम है, आपका जो कंप्यूटर है दोस्तों ये डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है, और आपका ये भी जो कंप्यूटर है ये भी डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। लेकिन आपका जो मॉडेम है दोस्तों ये टेलीफोन लाइन, यहाँ पे कौन सी कम्युनिकेशन चैनल का यूज हुआ है दोस्तों? टेलीफोन लाइन का। तो टेलीफोन लाइन जो होती है दोस्तों ये जो है सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ले जाने में सक्षम होती है। इट मींस वी कैन से दैट दोस्तों कि द टेलीफोन लाइन इज ओनली कैपेबल ऑफ ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल। तो मैं बात करूंगा दोस्तों इस अपने मतलब कि कम्युनिकेशन के बारे में। ये जो है दोस्तों आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये डेटा कम्युनिकेशन का बना हुआ है। मतलब कि यह है दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है डेटा संचार। तो इस चित्र को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको नेटवर्क के सारे कंपोनेंट समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सेंडर या प्रेषक की। तो सेंडर या प्रेषक क्या होता है? तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है इट सेंड्स डेटा और इन्फो टू रिसीवर, और आई एग्जाम्पल होगा ए कंप्यूटर। तो दोस्तों सेंडर कौन होता है? ए कंप्यूटर, मोबाइल भी हो सकता है दोस्तों। तो सेंडर कौन है? इट सेंड्स डेटा और इंफॉर्मेशन टू रिसीवर, मतलब कि वह डिवाइस जो कंप्यूटर नेटवर्क में इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, इसको मैं पूरा कर देता हूं दोस्तों, अब आपको डेफिनेशन पूरी समझ में आ जाएगी। सेंडर की डेफिनेशन क्या है? इट सेंड्स डेटा और इंफॉर्मेशन टू रिसीवर आई ए कंप्यूटर, ए मोबाइल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को भेजने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है दोस्तों? सेंडर कहा जाता है। तो जैसे अगर आप अपने मोबाइल से अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो गुड मॉर्निंग, तो आपका जो मोबाइल है वो क्या है दोस्तों? सेंडर है। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रिसीवर की। तो ये जो होता है दोस्तों इट रिसीव्स डेटा और मैसेज फ्रॉम सेंडर, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों ए मोबाइल। तो रिसीवर कौन होता है? प्राप्तकर्ता कौन होता है दोस्तों? जो क्या करता है? जो संदेशों को प्राप्त करता है इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइस सेंडर के द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? प्राप्तकर्ता कहलाती है या रिसीवर कहलाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कम्युनिकेशन चैनल की। तो कम्युनिकेशन चैनल जो होता है दोस्तों इट इज ए फिजिकल पाथ। ये क्या होता है दोस्तों? एक भौतिक रास्ता होता है विच कैन
इसमें होगा दोस्तों, इट इज ए फिजिकल पाथ विच आर मेनी टाइप्स, जो कई प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। एक होता है आपका वायरलेस मीडिया, वायर्ड मीडिया, और दूसरा होता है दोस्तों आपका वायरलेस मीडिया। मतलब कि जब आप देखो दोस्तों, यहां पे ये सेंडर है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर को संदेश भेजता है वह कंप्यूटर सेंडर कहलाता है, मतलब प्रेषक कहलाता है। और नेटवर्क में स्थित दूसरा कंप्यूटर जो किसी दूसरे कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करता है, वो प्राप्तकर्ता कहलाता है। तीसरी बात किया दोस्तों मैंने कम्युनिकेशन चैनल की, तो इट इज ए फिजिकल पाथ विच आर मेनी टाइप्स, वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। तो यहां पर जो मीडिया यूज हुआ है दोस्तों वो वायर्ड मीडिया है। एक अपन ने टेलीफोन लाइन सिंगल तार का यूज किया है। टेलीफोन लाइन में सॉरी दोस्तों, टेलीफोन लाइन जो होती है इसमें डबल तार होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, टेलीफोन लाइन में डबल तार होते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है नेटवर्क का मैसेज। तो मैसेज क्या होता है दोस्तों? इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो होती है जानकारी का समूह होती है दोस्तों, जो कि इंफॉर्मेशन विच आर यूज्ड इन एनी पर्पज, जिसका उपयोग किसी भी उद्देश्य में किया जा सकता है। ये जानकारी का समूह होता है। संदेश जो होता है वो जानकारी का समूह होता है जिसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। और पांचवा होता है दोस्तों आपका प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों? ये होता है द प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि कंप्यूटर में नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। द प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन। और इसका एग्जाम्पल जो है दोस्तों बहुत सारे हैं, जैसे होता है दोस्तों HTTP, FTP, TCP, IP। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट कंपटीशन एग्जाम के लिए बताने वाला हूं। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों TCP IP। अगर आपने दो कंप्यूटरों को आपस में नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा है और उसमें TCP IP प्रोटोकॉल अगर काम नहीं कर रहा है तो वो आपस में डेटा का आदान प्रदान नहीं कर सकती। तो इतना कुछ बताने के बाद भी मैं आपको दो सवाल बताने वाला हूं दोस्तों, वो बहुत ध्यान से सुनना है आपको, वो यहां पर नहीं दिया हुआ है, अपने तरफ से बता रहा हूं। दो चीज होती है, एक होता है नेटवर्क और एक होता है इंटरनेट। तो अभी तक आपको यह पता नहीं होगा कि नेटवर्क और इंटरनेट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क का सिंपल मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने एक कमरे में 4 कंप्यूटरों को जोड़ दिया, एक आपके पास कमरा है दोस्तों, आपका पर्सनल रूम है, और आपने एक हब लगाया वहां पर। हब मतलब एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है दोस्तों, जिसका उपयोग जो है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए या कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर आपने इन चारों कंप्यूटरों को इस हब से कनेक्ट कर दिया दोस्तों, तो ये बन गया आपका नेटवर्क। ये क्या है दोस्तों? नेटवर्क। मतलब नेटवर्क क्या है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह जो आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सकता है। अब इस कंप्यूटर की फाइल को इस कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों हब की हेल्प से। लेकिन इंटरनेट क्या होता है? ये तो हो गई दोस्तों आपकी बात नेटवर्क की। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो नेटवर्क से बड़ा होता है। इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो नेटवर्क से बड़ा होता है। अगर आपने ये कमरे के नेटवर्क को काय से जोड़ दिए? वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ दिए दोस्तों, वेन से, वाइड एरिया नेटवर्क से। या फिर इसमें आपने क्या करे, अपने कमरे के एक कंप्यूटर में क्या कर दिए? ब्रॉडबैंड लगा दिए दोस्तों, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो अब क्या हो गया दोस्तों, आपका जो ये कंप्यूटर नेटवर्क है ये इंटरनेट से जुड़ गया। मतलब कि आपके कंप्यूटर की जानकारियों को विश्व का कोई भी कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है दोस्तों। तो नेटवर्क एक छोटी चीज होती है और इंटरनेट एक बड़ी चीज होती है। और भी मैं आपको इंटरनेट के बारे में महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो में। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं। मॉडेम मैंने आपको बताना भूल गया था। तो मॉडेम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि मॉडेम क्या है। तो मॉडेम जो होता है दोस्तों एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मॉडेम क्या होता है दोस्तों? एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा मिटाने वाला हूं दोस्तों, तो बिल्कुल आपको वीडियो को एस्केप नहीं करना है, डायग्राम को देखते रहना है। तो दोस्तों मैं आपको अब बताने वाला हूं थोड़ा सा मॉडेम के बारे में। तो दोस्तों मॉडेम क्या होता है?
तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मॉडेम की। तो मॉडेम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम जो होता है दोस्तों वो होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है दोस्तों। और इसमें जो होता है दोस्तों, इसके बाद में ये इनपुट एंड आउटपुट, ये जो होती है दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों। और इसका काम जो होता है दोस्तों, मॉडेम जो होते हैं, मॉडेम जो होता है दोस्तों ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती है। इसके अलावा दोस्तों मॉडेम जो होता है दोस्तों इसे कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट में लगाया जाता है, कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट में लगाया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मॉडेम को कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मॉडेम जो होते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो इधर अब आपको काम हो चुका है दोस्तों, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मॉडेम के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मॉडेम जो होते हैं दोस्तों वो होते, पहला होता है इंटरनल मॉडेम। ये जो होता है दोस्तों इंटरनल मॉडेम जो होता है ये लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड में लगा होता है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल मॉडेम। तो एक्सटर्नल मॉडेम जो होता है दोस्तों ये आपने पुराने समय में देखे होंगे कि किसी भी एमपी ऑनलाइन में कंप्यूटर के बाजू में एक डब्बा रखा होता था जिसपे ग्रीन कलर की एलईडी जलती रहती थी, वो एक्सटर्नल मॉडेम होता है दोस्तों। इसके बाद में तीसरा होता है दोस्तों आपका डीएसएल मॉडेम। इसके बारे में भी आपको पता होगा दोस्तों, ये इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और ये जो मॉडेम होता है दोस्तों इसमें तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल संकेतों को ले जाने का कार्य करता है। और चौथा होता है दोस्तों आपका वायरलेस मॉडेम। तो इस तरह से दोस्तों आपके 4 प्रकार के मॉडेम होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इंटरनल मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर होता है और एक्सटर्नल मॉडेम जो होता है उसे बाहर से लगाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मॉडेम का यहाँ पे क्या काम है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपका जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। तो सेंडर और रिसीवर दोनों डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं, लेकिन हम डिजिटल सिग्नल को ज्यादा दूरी तक नहीं भेज सकते दोस्तों, क्योंकि डिजिटल सिग्नल की जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, जिसके कारण ये लंबी दूरी को तय नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मॉडेम का प्रयोग करते हैं और इस सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देते हैं। आपका जो डिजिटल सिग्नल है यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यानी डिजिटल टू एनालॉग मॉडेम लगा होता है दोस्तों, जो क्या करता है आपके डिजिटल संकेत को एनालॉग में बदलता है। और ये एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन के माध्यम से ट्रांसमिट किए जाते हैं और रिसीवर पर फिर दोबारा इन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल दिया जाता है और फिर ये कंप्यूटर उसे क्या कर लेता है दोस्तों, समझ लेता है। तो इस तरह से दोस्तों ये मॉडेम के बारे में जानकारी हो गई। अब मैं इसके बाद आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको बताने वाला हूं नेटवर्क के लाभ। तो नेटवर्क के क्या लाभ होते हैं? तो दोस्तों नेटवर्क के बहुत से लाभ होते हैं। नेटवर्क का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह जो आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सकता है। तो दोस्तों नेटवर्क से क्या लाभ होता है? नेटवर्क से ये लाभ होता है कि जब हम एक कमरे में 4 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देते हैं और हमारे पास मान लो दोस्तों एक ही प्रिंटर है, तो अब हम चारों कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर को जोड़ के चारों कंप्यूटर में के प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसे की बचत होती है, हार्डवेयर की बचत होती है। और दूसरा फायदा यह होता है दोस्तों कि हम फाइलों का स्थानांतरण तेजी से कर सकते हैं, मतलब कि सूचना का आदान प्रदान नेटवर्किंग में तेजी से होता है दोस्तों। दूसरा फायदा यह होता है कि हम एक ही रिसोर्सेज को मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा फायदा यह होता है दोस्तों कि आपका जो नेटवर्क होता है दोस्तों वो जो होता है मतलब कि उसे समझना आसान होता है, उसे बढ़ाना और उसे रिड्यूस करना भी सरल होता है दोस्तों। और नेटवर्क का अन्य लाभ ये होता है दोस्तों कि इसमें कम खर्च में डेटा का आदान प्रदान होता है दोस्तों। तो ये नेटवर्क के लाभ हो गए। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल की बात आ गई है दोस्तों, तो मैं आपको प्रोटोकॉल के बारे में आपको एक शॉर्ट वाली डेफिनेशन बता रहा हूं दोस्तों। प्रोटोकॉल जो होती है वो नियमों का समूह होती है। काय के नियमों का समूह होती है? कंप्यूटर में डेटा संचार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ऐसी होती है दोस्तों, कई क्या होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं। द प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन इन ए कंप्यूटर नेटवर्क।
मतलब दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में दो कंप्यूटरों के बीच में डेटा कम्युनिकेशन यानी कि संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल होता है नियमों का समूह जिसकी सहायता से, प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों वो नियमों और प्रक्रियाओं का समूह होता है जिसकी सहायता से दो कंप्यूटर आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं दोस्तों कि प्रोटोकॉल का उपयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, विश्व में लाखों करोड़ों कंप्यूटर है जो इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, कोई HCL का कंप्यूटर यूज करता है, कोई HP का कंप्यूटर यूज करता है, कोई SR का कंप्यूटर यूज करता है, कोई जो है दोस्तों LG का कंप्यूटर यूज करता है, अलग अलग मल्टीपल कंपनी के कंप्यूटर यूज करते हैं। कोई जो है दोस्तों विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर यूज करते हैं, कोई लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर यूज करते हैं दोस्तों। तो मल्टीपल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर जब आपस में डेटा का आदान प्रदान करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, सूचना को एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से जब वो दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचती है तो सूचनाओं को दूसरा कंप्यूटर समझ नहीं पाता दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में एक स्टैंडर्ड रूल को लागू किया जाता है जो कि दोनों कंप्यूटरों के लिए अप्लाई होता है। तो ऐसे ही रूल्स के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे इसको आपके डेली लाइफ से रिलेटेड एक डेमो देता हूं दोस्तों। मान लो दोस्तों कि एक मराठी भाषी व्यक्ति यानी एक महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर दोस्तों वो महाराष्ट्र का व्यक्ति दोस्तों अगर मान लो कि वो राजस्थान में जाता है और वहां पर वो मतलब किसी अन्य पर्सन से मिलता है और वो अपने बातों को उसे बताएगा, तो दोस्तों वो राजस्थानी व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि मराठी व्यक्ति मराठी भाषा बोलेगा। लेकिन दोस्तों हमारे देश में हर राज्य में हिंदी भाषा अनिवार्य है दोस्तों। अगर आपको किसी भी राज्य में दोस्तों नौकरी करना है तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों अगर महाराष्ट्र का व्यक्ति राजस्थान में जाएगा और हिंदी में बात करेगा तो कर लेगा। तो हिंदी भाषा हमारे देश के लिए मानक भाषा है दोस्तों। वैसे ही कंप्यूटर जब आपस में डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि सभी कंप्यूटरों के लिए मानक होते हैं और उन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी डेटा कम्युनिकेशन होता है। समझ गए ना दोस्तों कि प्रोटोकॉल क्या बोला है? प्रोटोकॉल है नियमों का समूह जो प्रत्येक कंप्यूटरों को मानना पड़ता है दोस्तों। नहीं मानेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो मैं बात करूंगा दोस्तों इंटरनेट के मानक प्रोटोकॉल की। तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों TCP/IP प्रोटोकॉल। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। मानक प्रोटोकॉल का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका पूरा नाम भी कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो TCP का पूरा नाम होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसके बाद में दोस्तों IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कंप्यूटर से जानकारी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाती है तो TCP प्रोटोकॉल जो होता है वो भेजे गए संदेशों को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है और इसीलिए दोस्तों इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है दोस्तों? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। और ये जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, ये प्रोटोकॉल सेंडर और रिसीवर के एड्रेस को अपने में रखता है। तो ये इनके कार्य है जो मैं आपको बाद में डिटेल में बताने वाला हूं, अभी उसको ध्यान नहीं देना है। अब इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों नोड की। तो नेटवर्क में जुड़ी प्रत्येक डिवाइस नोड कहलाती है दोस्तों। कोई भी कंप्यूटर, कोई भी मोबाइल, कोई भी लैपटॉप। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों सर्वर। तो सर्वर का मीनिंग होता है दोस्तों सेवा प्रदाता। सर्वर की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? सेवा प्रदाता। तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों कि सर्वर क्या होता है। तो दोस्तों इंटरनेट में सर्वर क्या होता है? सर्वर जो होता है दोस्तों एक क्या होता है? मेन कंप्यूटर होता है। सर्वर क्या होता है दोस्तों? एक मेन कंप्यूटर होता है जो अधिक क्षमता का होता है। तो सर्वर की मीनिंग होती है दोस्तों सेवा प्रदाता। तो किसी दूसरे व्यक्ति को सेवा कौन दे सकता है? जिसके पास खुद की एबिलिटी अच्छी हो। अब दोस्तों आप दूसरे को पैसा उधार कब दोगे? जब आपके जेब में खुद के अकाउंट में 10,000 रहेगा तब तो दूसरे को 2,000 दोगे। अब खुद ही भिखारी तो दूसरे को क्या देंगे? है कि नहीं दोस्तों? तो ये सर्वर कंप्यूटर क्या होता है? एडवांस कंप्यूटर होता है, मतलब सभी कंप्यूटरों से एडवांस होता है। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा दोस्तों। मेन कंप्यूटर जो होता है जिसे सर्वर या होस्ट कहा जाता है दोस्तों। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों तो भारत मेजबान था और बाकी सब गेस्ट थे। वैसे दोस्तों ये मेजबान कंप्यूटर होता है, यानी ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा क्षमता वाला होता है
और बाकी जो इससे नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, नोड या टर्मिनल कहलाते हैं दोस्तों। टर्मिनल का मतलब ही होता है किनारा। तो दोस्तों ये कंप्यूटर में जब मल्टीपल कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है तो नेटवर्क का निर्माण होता है, और उस सारे नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कहा जाता है, और सर्वर कंप्यूटर जो होता है दोस्तों नेटवर्क में जुड़े बाकी सभी कंप्यूटरों को हेल्प करता है। इनको अगर कोई कंप्यूटर फाइल की जरूरत है तो वो सर्वर कंप्यूटर से लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सर्वर कंप्यूटर होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रिंटर कनेक्टेड कर सकते हैं, और बाकी सारे जो कंप्यूटर है दोस्तों आपके ABCD और E, ये सभी अपना प्रिंट आउट इस सर्वर की हेल्प से इस प्रिंटर से निकाल सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों सर्वर जो है बाकी कंप्यूटरों को सर्विस प्रोवाइड करता है और उनके हार्डवेयर और अन्य ऑब्जेक्टों को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था सर्वर के बारे में। तो नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है वो सर्वर कहलाता है। तो इसे मैं एक डेमो के तौर पे बताऊंगा दोस्तों कि अगर मान लो 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त में दोस्तों मान लो कि एक लड़का जो है वो बहुत अमीर बाप की औलाद है, मतलब कि वो सेठ बनिया का लड़का है दोस्तों। मतलब ऐसा मैं गलत वर्ड में नहीं बोल रहा हूं, मतलब एक धनवान व्यक्ति का लड़का है दोस्तों। और उसके बाकी जो दोस्त है वो कोई किसान का बेटा है, कोई मास्टर का बेटा है, कोई टीचर का बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा है, लेकिन एक जो है दोस्तों वो बहुत ही उद्योगपति का बेटा है। तो बाकी दोस्तों को अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाएगा या किसी का गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो अपने दोस्त को फोन लगा के बोलेगा भाई यार मेरी हेल्प कर दे, मेरे अकाउंट में पेटीएम में 500 रुपए डाल दे, मैं थोड़ा फंस गया हूं इधर। तो दोस्तों वो जो उन दोस्तों में जो मेन दोस्त होगा, वो जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा कैपेसिटी, वही तो दूसरों की मदद करेगा ना। तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रकार का सर्वर, सेवा देने वाला, दोस्तों को सेवा देने वाला। वैसे दोस्तों ये कंप्यूटर जो है, ये सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो नेटवर्क में अपने साथी कंप्यूटरों की मदद करता है और उनकी हेल्प करता है। अब इसके बाद में दोस्तों एक मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं कि सर्वर डाउन क्या होता है। तो आप कई बार दोस्तों अभी वर्तमान समय में दोस्तों कियोस्क बैंकिंग का बहुत ज्यादा यूज करते हो, अंगूठा लगाते हो और अपना पैसा निकाल लेते हो अकाउंट का। तो आप जब जाते हो बैंक वाले के पास और बोलते हो कि भैया कियोस्क से पैसा निकालना है, वो बोलता है आपका आधार कार्ड दो, फिर आधार कार्ड का नंबर डालकर बोलता है यहाँ अंगूठा लगाओ। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है सॉरी बहन जी या सॉरी भाई अभी सर्वर थोड़ा बिजी चल रहा है। तो आपको पता है दोस्तों ये सर्वर बिजी क्या होता है, मैं आज आपको बताता हूं। सर्वर का मतलब होता है दोस्तों एक मेन कंप्यूटर। तो ऐसे हर बैंक के सर्वर होते हैं, हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर होते हैं। तो सर्वर एक ऑफिस होता है, एक मंत्रालय होता है, एक कार्यालय होता है। जैसे कि अपना गांव की आंगनबाड़ी हो गई दोस्तों, वो एक प्रकार का सर्वर है। गांव की आंगनबाड़ी क्या हो गई, गांव का सर्वर हो गई। वहां पे हर बच्चे जाते हैं, दलिया वलिया लेके आते हैं। अगर दोस्तों वहां पे अगर बहुत ज्यादा बच्चे चले जाए, बहुत ज्यादा महिलाएं चल जाए, तो आंगनबाड़ी की मैडम और आशा कार्यकर्ता का दिमाग पचर हो जाएगा। वो बोलेंगे कि इसको दे कि उसको दे, मतलब वो कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे। वो बोलेंगे आंगनबाड़ी बंद करो और घर जाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो संभाल ही नहीं पाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो सर्वर होता है वो एक ऑफिस होता है, वहां बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, उनको 24 घंटे मैनेज करना होता है। तो हमारे देश में मान लो दोस्तों अगर किसी के पास हम गए और हमारा खाता SBI में, उनने बोला कि सर्वर बिजी है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जहां सर्वर है वहां पे जो कंप्यूटर है वो जितने भी भारत भर के स्टेट बैंक के खाता धारक है वो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैसा निकालने के लिए कि सर्वर जो है वो उतनी ज्यादा सेवाओं को देने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, ये अंडर मेंटेनेंस में डाल दिया जाता है सर्वर को, और उस थोड़े देर के लिए साइट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है कि सर्वर डाउन हो गया है, बाद में मिलना आप पैसे निकालने के। तो ये होता है दोस्तों सर्वर डाउन। तो हम बात करेंगे दोस्तों नोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की, संचार की विधियां। तो जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन की एक शॉर्ट डेफिनेशन बता रहा हूं दोस्तों मैं, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो क्या होता है दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ यह होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, तो सूचनाओं का आदान प्रदान को संचार कहते हैं दोस्तों। तो कम्युनिकेशन 3 प्रकार का होता है दोस्तों, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो मैं पहले बात करूंगा दोस्तों सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो सिंप्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों एक दिशीय संचार, मतलब कि एक दिशा में किया गया संचार। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा दोस्तों, ये आपका सेंडर हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया, और इसमें संचार जो है एक ही दिशा में होता है। ये सेंडर है आपका और ये आपका रिसीवर है, और आपको ये तो पता ही है ये क्या है, मीडियम है, मतलब कि संचार का माध्यम है।
यह कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं दोस्तों, रिसीवर। तो दोस्तों जब दो कंप्यूटरों को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि डेटा का संचार एक ही दिशा में होता है, ऐसे संचार को सिंप्लेक्स चैनल कहा जाता है दोस्तों। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि रेडियो स्टेशन के आकाशवाणी केंद्र से जब सुबह 6 बजे नमस्कार बालाघाट कार्यक्रम प्रसारित होता है दोस्तों, तो आकाशवाणी केंद्र से सिग्नलों को स्प्रेड किया जाता है और हम अपने रेडियो पे उस प्रोग्राम को सुन सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम अपने रेडियो के पास कुछ बोलते हैं, जैसे न्यूज में बताया दोस्तों कि आज बालाघाट में भारी बारिश होने की संभावना है, फिर हम बोलेंगे कि हमारे किसान भाई बोलेंगे कि ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा ले रहा है, तो वो आकाशवाणी केंद्र में जो समाचार प्रसारित कर रहे हैं उन तक आवाज रिटर्न जाएगी क्या दोस्तों? नहीं जाएगी। मतलब कि आकाशवाणी केंद्र में जो बोला गया वो आपको रेडियो अपने सभी के मोबाइल में और रेडियो में पूरे बालाघाट भर के लोग सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में रेडियो सुनते सुनते अगर कुछ बोलते हैं दोस्तों, तो वो आवाज रिवर्स उनको वापस नहीं जाती। तो ये एक दिशीय ट्रांसमिशन होता है दोस्तों, तो इसे सिंप्लेक्स चैनल कहा जाता है। इसके बाद में मैं दूसरा एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों आपको हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के बारे में। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों दूसरा होता है दोस्तों आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों, ये सिंप्लेक्स चैनल से थोड़ा सा एडवांस होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो डेटा का संचार है वो दोनों दिशाओं में संभव होता है। इसमें 2 तारों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल में एक ही तार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में जो है दोस्तों 2 तारों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसमें जो सेंडर जो होता है तो वो सेंडर की तरह भी कार्य करता है और रिसीवर की तरह भी कार्य करता है। ये जो है दोस्तों पहले रिसीवर की तरह कार्य करेगा और उसके बाद में सेंडर की तरह कार्य करेगा। मतलब कि जब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा भेजेगा तो दोस्तों इसमें डेटा का संचार जो होता है एक दिशा में होता है, एक दिशा में, एक टाइम में, जबकि दूसरे टाइम में डेटा का संचार विपरीत दिशा में भी हो सकता है दोस्तों। तो इसका एग्जांपल होता है दोस्तों वॉकी टॉकी। क्या होता है दोस्तों, वॉकी टॉकी में जब इधर का व्यक्ति बोलता है तो उधर का व्यक्ति सुनता है और उधर का व्यक्ति बोलता है तो इधर का व्यक्ति सुनता है। या टेलीफोन लाइन भी जो होती है दोस्तों वो भी हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण होती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसमें एक सिंगल सड़क होती है जिसमें दोनों तरफ आना जाना संभव है, लेकिन अगर इधर का व्यक्ति उधर जा रहा है तो उधर के व्यक्ति को वेट करना पड़ेगा। जब इधर का व्यक्ति उधर पहुंच जाएगा तो उधर का व्यक्ति फिर इधर आ सकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों टेलीफोन लाइन में जब आप बात करते हो तो आप बोलते हो हेलो, फिर उधर का व्यक्ति सुनता है, फिर वो बोलता है बोलिए क्या बात है। हम बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति से बात करना है, तो वो बोलता है ठीक है मैं बात करवा दूंगा। तो इसमें बातें जो है दोस्तों धीरे धीरे होती है, दोनों वॉइस जो है एक साथ नहीं बोलते, क्योंकि एक साथ बोलेंगे तो वॉइस इन्फ्लुएंस हो जाएगा और आवाज समझ नहीं आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होता है दोस्तों। हाफ डुप्लेक्स को हम एक 2 लेन हाईवे की तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसमें एक टाइम पे एक ही तरफ के लोग दूसरे तरफ जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फुल डुप्लेक्स चैनल के बारे में। तो फुल डुप्लेक्स चैनल जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, डेटा का संचार जो है एक ही समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है दोस्तों। तो तीसरा होता है दोस्तों आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो होता है दोस्तों वो सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स से बहुत ज्यादा एडवांस होता है। इसकी विशेषता ये होती है दोस्तों कि इसमें जो होता है 4 तारों का प्रयोग किया जाता है, 1 2। इसमें जो है दोस्तों 4 तारों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है दोस्तों 4 तारों का प्रयोग किया जाता है और ये जो होता है दोस्तों सेंडर और रिसीवर दोनों की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक ही समय पर दोनों व्यक्ति जो है डेटा को भेज सकते हैं और दोनों एक ही समय पर डेटा को प्राप्त भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों आपका इंटरनेट कम्युनिकेशन। और वर्तमान समय में जो सेलुलर नेटवर्क है दोस्तों वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल पे वर्क करता है। इसमें एक ही टाइम पे दोनों व्यक्ति डेटा को सेंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वीडियो कॉल दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बैंडविड्थ के बारे में। तो बैंडविड्थ क्या होती है, तो बैंडविड्थ जो होती है दोस्तों वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बैंड प्लस विड्थ। विड्थ तो बैंड का मतलब होता है दोस्तों पट्टी, बैंड का मतलब होता है पट्टी, और विड्थ का मतलब होता है दोस्तों उसकी चौड़ाई।
तो दोस्तों बैंड का मतलब होता है पट्टी और विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। तो दोस्तों ये आपका फुल डुप्लेक्स एग्जाम उदाहरण है। यहाँ पे 4 तार का प्रयोग किया गया है, मतलब इसकी बैंडविड्थ क्या होगी दोस्तों? 4 तार है, मतलब कि चार मतलब ये समझ लो दोस्तों कि एक तार जो है 4 तारों को जब आप जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? तार मोटा हो जाएगा। मतलब कि डेटा को जाने के लिए जो भौतिक रास्ता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उसकी सरफेस ज्यादा हो जाएगी। मतलब डेटा क्या होगा? इसे हम ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि जब 2 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है और जिस भौतिक माध्यम से डेटा जाता है उस भौतिक माध्यम की जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी वो उतनी ज्यादा उसकी बैंडविड्थ होगी। मतलब दोस्तों बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आपका जो संचार माध्यम है उसकी क्षमता कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी दोस्तों डेटा उतनी तेजी से पर सेकंड में ट्रांसफर हो पाएगा, और जितनी ज्यादा कम बैंडविड्थ होगी दोस्तों डेटा उतनी धीमी गति से ट्रांसफर होगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, रोड की चौड़ाई जितनी कम होगी उतने कम पैसेंजर वहां से गुजर पाएंगे, और रोड की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा लोग कम समय में जा पाएंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे मैं बताऊंगा आपको दोस्तों बॉर्ड के बारे में। इसके बाद में दोस्तों आपको बताने वाला हूं बॉर्ड के बारे में। तो बॉर्ड जो होती है दोस्तों वो डेटा संचरण को मापने की इकाई होती है। 1 सेकंड में जितने बिट ट्रांसफर किए जाते हैं दोस्तों किसी संचार माध्यम के द्वारा उसे बॉर्ड कहा जाता है। इसे बीपीएस भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी इकाई होती है बिट्स पर सेकेंड, या इसे बीपीएस भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों बेस बैंड या नैरो बैंड की। तो बेस बैंड या नैरो बैंड जो होता है दोस्तों इसके डेटा ट्रांसफर करने की गति जो होती है बहुत कम होती है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों ब्रॉड बैंड की। तो नवा टॉपिक है आपका दोस्तों ब्रॉड बैंड। तो ब्रॉड बैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ब्रॉड का मतलब होता है दोस्तों बड़ा या चौड़ा, और बैंड का मतलब होता है दोस्तों पट्टी, बड़ी पट्टी। तो ब्रॉड बैंड जो होता है दोस्तों भारत में एक ट्राई का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। ट्राई का नाम सुना है दोस्तों? नहीं सुना होगा तो सुन लेना दोस्तों। हमारे देश में ट्राई जो होता है दोस्तों वो एक ट्राई का जो होता है दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है दोस्तों हिंदी में दूर संचार। रेगुलेटरी का मतलब होता है दोस्तों नियामक, अथॉरिटी का मतलब होता है दोस्तों प्राधिकरण, और इंडिया मतलब भारत। तो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत। तो ये दोस्तों ट्राई जो होता है ये इंटरनेट के विभिन्न रूल्स को लागू करवाता है और इंटरनेट के लिए विभिन्न नियमों को लागू करवाता है। तो दोस्तों ट्राई के अनुसार मतलब कि भारत में इंटरनेट नियामक संस्था के द्वारा ऐसे संचार कनेक्शंस, ऐसे इंटरनेट कनेक्शंस जिनकी गति 512 kbps से अधिक होती है, ऐसे इंटरनेट कनेक्शन जिनकी संचार गति 512 kbps मतलब कि किलोबाइट पर सेकेंड से ज्यादा होती है, ऐसे इंटरनेट कनेक्शन को ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? ट्राई के अनुसार ऐसे इंटरनेट कनेक्शन जिनकी डेटा ट्रांसफर की गति 512 kbps से अधिक होती है उन्हें ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहा जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बताने वाला हूं, मतलब कि संचार के माध्यम। तो संचार के माध्यम जो होते हैं दोस्तों वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो होता है संचार का माध्यम, तो वो जो होता है दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है उसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में सर्वाधिक किया जाता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज सर्वाधिक कहां किया जाता है, तो उसका उत्तर है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल का। इसका सर्वाधिक यूज कहां किया जाता है दोस्तों? सर्वाधिक यूज जो है इसका वो किया जाता है लेन में, जिसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, एरिया का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र, और नेटवर्क का मतलब होता है संजाल या नेटवर्क। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इथरनेट केबल का यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। और इसके डायग्राम की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस टाइप से इसका डायग्राम होता है, इस टाइप से इसकी केबल्स होती है दोस्तों। और इसके ऊपर में क्या होता है दोस्तों? इसके ऊपर में
एक प्लास्टिक का या टेफ्लॉन का कवर होता है दोस्तों, जिसकी सहायता से इस तार को प्रोटेक्ट किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक प्रकार का केबल होता है। ये बन गया दोस्तों डायग्राम। तो ये आपका बन गया केबल, ये बन गया आपका केबल। ये कौन सा केबल है दोस्तों, ये है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है दोस्तों, इसमें दो तारों का प्रयोग किया जाता है। एक तार जो होता है दोस्तों वो अर्थिंग की तरह कार्य करता है, और दूसरा तार जो होता है दोस्तों वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, मतलब वो ट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों जब हम ट्विस्टेड पेयर केबल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें दो तारों का प्रयोग किया जाता है। दोनों तार के ऊपर टेफ्लॉन का कवर होता है, और ये दोनों तार आपस में लिपटे हुए होते हैं दोस्तों, गुथे हुए होते हैं या ट्विस्टेड होते हैं। जिस तरह दोस्तों लड़कियां अपने बालों की चोटियां गुथती है दोस्तों, लड़कियों की चोटियों को ध्यान से देखना दोस्तों, पर इतने भी ध्यान से मत देखना कि चाटे पड़ जाए। तो दोस्तों लड़कियों की चोटी जो होती है दोस्तों, वो उनके जो बाल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, लिपटे हुए होते हैं, गुथे हुए होते हैं। और जब वो गुथे हुए होते हैं दोस्तों, तो वो इस प्रकार से दिखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल हो जैसे। नहीं तो किसी लड़की की चोटी खींच मत देना, फिर बोलना ट्विस्टेड पेयर केबल खींच रहा था। तो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो सबसे सस्ती होती है, क्योंकि दोस्तों इसका प्रयोग जो है छोटी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है दोस्तों स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है लड़कियों की चोटी की तरह होता है दोस्तों। और ये याद रखने के लिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, इसे अन्यथा न ले। इसके बाद में मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये जो होती है केबल बहुत सस्ती होती है, इसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल को ही ईथरनेट केबल कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों, दूसरी केबल होती है आपकी कोएक्सियल केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल को युग्म तार भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों कोएक्सियल केबल की। तो कोएक्सियल केबल जो होती है दोस्तों, ये जो होती है आपकी कोएक्सियल केबल जो होती है दोस्तों, इसका प्रयोग जो है टेलीविजन नेटवर्क में किया जाता है दोस्तों, और आपका जो डिश कनेक्शन होता है उसमें भी किया जाता है, और आपके घर का जो टीवी का रिसीवर होता है और पैराबोलिक यानी गोल वाला एंटीना होता है, उन दोनों को जोड़ने के लिए दोस्तों कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। तो कोएक्सियल केबल जो होता है दोस्तों वो उच्च गुणवत्ता का या हाई बैंडविड्थ का केबल होता है। इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे दोस्तों तो इसमें एक कोर वायर होता है, एक तांबे का तार होता है, इसके ऊपर में क्या होती है दोस्तों, तार की जाली होती है। तांबे का तार होता है अंदर में, उसके ऊपर में क्या होती है दोस्तों, तार की जाली होती है। मतलब कि तांबे का तार होता है दोस्तों अंदर में, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल का लेयर होता है, उसके ऊपर तार की जाली होती है, उसके ऊपर फिर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, जैकेट होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे अंदर में आ गया कोर वायर कोएक्सियल केबल में, उसके ऊपर में इंसुलेटिंग मटेरियल, और उसके ऊपर में दोस्तों उसके ऊपर में होता है तार की जाली, और उसके ऊपर में होता है दोस्तों फिर इंसुलेटिंग मटेरियल, और सबसे बाहर जो होता है दोस्तों वो होता है जैकेट, जो आपकी केबल को बाहरी एक्सटर्नल अफेयर से बचाता है दोस्तों। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, ये ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल जो होती है दोस्तों ये उच्च गुणवत्ता की होती है। इसका प्रयोग जो है दोस्तों टेलीविजन नेटवर्क में किया जाता है, टेलीविजन नेटवर्क, डिश कनेक्शन, और इसके अलावा दोस्तों आपके घर के टीवी के रिसीवर, टीवी रिसीवर व एंटीना, इन दोनों के बीच में जो आपके घर में केबल लगी होती है दोस्तों, सभी के घर में टीवी होगा, रिसीवर के पीछे देखना एक तांबे का तार वाली केबल लगी होती है, निकाल के उसको देखना दोस्तों, तो वो जो होती है आपकी कोएक्सियल केबल होती है। ये उच्च गुण, ये हाई बैंडविड्थ की केबल होती है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल कम बैंडविड्थ की होती है और कोएक्सियल केबल हाई बैंडविड्थ की होती है, क्यों? ये कोएक्सियल केबल है, कौन सी केबल है, कोएक्सियल केबल है। ये हाई बैंडविड्थ की इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि इसमें जो तांबे का तार होता है वो प्लास्टिक के कवर से ढका होता है, उसके ऊपर तार की जाली होती है, उसके ऊपर फिर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसके ऊपर जैकेट होता है। मतलब इसमें जो सिग्नल जा रहा है तार से वो कहीं से वेस्ट हो ही नहीं सकता, कहीं से उसको लॉस हो ही नहीं सकता, उसकी जो शक्ति है वो कम नहीं होती, वो लंबी दूरी तक ट्रेवल करता रहता है। इस कारण ये हाई बैंडविड्थ का होता है। ये जो केबल होती है दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल से महंगी होती है, और इसका प्रयोग जो है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क,
और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन दोनों में किया जाता है दोस्तों। मेन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये दोनों जो होते हैं दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो दोनों नेटवर्क होते हैं, इन दोनों नेटवर्कों में इस केबल का यूज किया जाता है। ये केबल इससे महंगी होती है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल केबल की। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है दोस्तों, वो प्लास्टिक के तंतुओं से मिलकर बनी होती है। कहां से मिलकर बनी होती है दोस्तों? प्लास्टिक के तंतुओं से मिलकर बनी होती है। इसकी संरचना ऐसे होती है, बीच में क्या होता है? फाइबर का कोर होता है, और उसके ऊपर में क्या होता है दोस्तों? उसके ऊपर में इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके ऊपर में क्लैडिंग होती है दोस्तों, और उसके ऊपर में क्या होता है? जैकेट होता है दोस्तों। उसके ऊपर में क्या होता है? जैकेट होता है दोस्तों। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये आपका जैकेट होता है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है दोस्तों, ये फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली केबल का नाम बताओ, तो वो होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है दोस्तों, इसे बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पास मंडी द्वीप में है दोस्तों, फाइबर ऑप्टिकल केबल को बनाने का कारखाना। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है, उसके स्ट्रक्चर में सिंगल, बीच में कोर वायर होता है फाइबर का बना हुआ, और इसमें सिग्नलों को प्रकाश के माध्यम से, लाइट वेव्स के माध्यम से भेजा जाता है दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, द स्पीड ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी फास्ट दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है दोस्तों लाइट का स्पीड। प्रकाश की गति जो होती है दोस्तों, वो इतने ज्यादा मीटर पर सेकेंड होती है कि प्रकाश जो है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक आने में मात्र 7 मिनट 22 सेकेंड या 21 सेकेंड लगते हैं दोस्तों। तो इतनी ज्यादा प्रकाश की गति होती है, और उतनी ही गति से जब इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, तो उस कारण इंटरनेट की भी गति बहुत होती है दोस्तों। तो भारत में और विश्व में जो 70% इंटरनेट है दोस्तों, वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल के माध्यम से होता है दोस्तों। इंटरनेट का जो संचार है विश्व में 70% जो है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल पर डिपेंड है दोस्तों। समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स केबल का जाल बिछाया जा चुका है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो होता है दोस्तों, इसमें जो तरंगे होती है, उनकी आवृत्ति जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इस कारण दोस्तों, आवृत्ति ज्यादा होने के कारण ये किसी ठोस वस्तु को पार नहीं कर सकती। इस कारण से क्या होता है कि ये माइक्रोवेव तरंगों का जो उपयोग है दोस्तों, ये आपके घर के टेलीविजन नेटवर्क में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये किसी ठोस वस्तु को पार नहीं कर सकती, इसीलिए आपके घर के एंटीना को हम ऐसे खुले स्थान पर लगाते हैं, और वो रिपीटर की ओर होता है दोस्तों उसका मुख, और वहां से सिग्नल आते हैं और आपके टीवी एंटीना के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, और आपको टीवी पे चित्र दिखाई देते हैं। तो दोस्तों माइक्रोवेव तरंगे जो होती है, इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वे सभी आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो प्लेनेट, ग्रह को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेनेट। प्लेनेट क्या होते हैं? the celestial bodies which are rotate around the sun is known as planet। मतलब कि वे सभी celestial bodies, मतलब वे सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, all these celestial bodies which are rotate around the planet is known as satellite। मतलब कि ग्रह का चक्कर लगाने वाली celestial bodies को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सैटेलाइट कहते हैं, मतलब कि उपग्रह कहते हैं। उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं या किसी भी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी के बहुत सारे उपग्रह है दोस्तों। हम बात करेंगे सैटेलाइट की यानी उपग्रह की। तो उपग्रह का मतलब होता है दोस्तों ग्रह के चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड जो है उपग्रह कहलाते हैं। और उपग्रह जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक होते हैं दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट। तो पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है दोस्तों वो है चंद्रमा, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं, आर्यभट्ट, अपोलो, बहुत सारे हैं दोस्तों। अब मैं आपको किस किस का नाम बताऊं? रोहिणी है ना दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो पृथ्वी में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऐसे जियो स्टैटिक सैटेलाइट बना करके अंतरिक्ष में भेज चुका है जो पृथ्वी की
सतह से 36,000 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी पर निरंतर अपने सिग्नलों को भेजते रहते हैं और जिनके माध्यम से डेटा कम्युनिकेशन भारत में और विश्व में तेजी से हो रहा है। तो बात करूंगा दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारी पृथ्वी गोल है और गोल वस्तु का टोटल कितना अंश होता है दोस्तों? 360। और जो सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 36,000 किलोमीटर दूर है। और सैटेलाइट जो होता है दोस्तों पूरे पृथ्वी में डेटा कम्युनिकेशन को निरंतर बनाए रखने के लिए 3 सैटेलाइट की जरूरत होती है दोस्तों, क्योंकि एक सैटेलाइट जो होता है वो 120 डिग्री को ही कवर कर पाता है दोस्तों। समझ में आई बात दोस्तों? अगर आपको पूरे पृथ्वी में डेटा कम्युनिकेशन को बनाए रखना है तो आपको 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और ये जो है 120 डिग्री को कवर करते हैं दोस्तों। तो ये सैटेलाइट का जो आवर्त काल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 24 आवर ही होता है दोस्तों, मतलब 24 घंटे में ही वो एक चक्कर पूरा कर पाता है। इस कारण दोस्तों आपको सैटेलाइट जो है वो स्थिर दिखाई देता है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने परमाणु मूवी देखा होगा, उसमें देखा होगा जब वो लोग परमाणु परीक्षण करते हैं पोखरण में, तो हर 3-4 घंटे में वहां से सैटेलाइट गुजरता है। वो इसलिए गुजरता है दोस्तों क्योंकि पूरे पृथ्वी पर अपनी निगरानी बनाए रखने के लिए 3 सैटेलाइट की जरूरत होती है। तो वो कितने घंटे में? 8-8 घंटे में गुजरता है। तो बीच के टाइम में वो क्या करते हैं? परमाणु परीक्षण करते हैं, और जैसे सैटेलाइट गुजरने वाला रहता है तो पूरा सेटअप जैसा का वैसा कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों परमाणु मूवी, जरूर देखना क्योंकि वो मेरी भी फेवरेट मूवी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर या आकार के आधार पर नेटवर्क के प्रकार। तो दोस्तों आकार के आधार पर नेटवर्क मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन मैं आपको चौथा प्रकार भी बताने वाला हूं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेन का पूरा नाम क्या होता है? तो लेन का पूरा नाम होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो दोस्तों ये लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है इसकी विशेषता ये होती है कि ये आकार में सबसे छोटा होता है। अगर आपने किसी कमरे में या कार्यालय में 10-15 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया है और तो वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस आपस में पास में जुड़ी होती है, इसीलिए इसके डेटा ट्रांसफर की जो गति होती है दोस्तों वो होती है 1000 MBPS। मतलब कि MBPS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेगाबाइट पर सेकेंड। मेगाबाइट पर सेकेंड, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसकी डेटा ट्रांसफर की गति सबसे ज्यादा तेज होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, पर आकार में क्या होता है? सबसे छोटा होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। तो मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है दोस्तों महानगर क्षेत्र नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसकी जो रेंज होती है दोस्तों, इसकी रेंज जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक, 25 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक होती है दोस्तों। और इसमें जो डेटा ट्रांसफर की गति होती है दोस्तों वो होती है 100 से लेके 1000 MBPS के बीच में। द डेटा ट्रांसफर स्पीड इज लाइज बिटवीन 100 to 1000 MBPS। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क की। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है दोस्तों ये आकार में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और ये विश्व स्तरीय नेटवर्क होता है। इसका एग्जांपल होता है दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें डेटा ट्रांसफर की गति जो होती है दोस्तों वो होती है 10 से 100 MBPS के बीच में। इसके बाद में दोस्तों आपका जो पेन होता है इसका पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है दोस्तों वो मात्र 10 मीटर होती है दोस्तों, 10 मीटर। और इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एप्लीकेशन, ब्लूटूथ का आविष्कार दोस्तों इरिक्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क आकार में सबसे छोटा नेटवर्क है, इसे लेन कहा जाता है, इसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। इसकी डेटा ट्रांसफर की गति सबसे ज्यादा होती है और इसमें कौन सी केबल यूज की जाती है दोस्तों? सबसे ज्यादा ट्विस्टेड पेयर केबल। और जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज की जाती है प्लस कोएक्सियल केबल भी यूज की जाती है दोस्तों। लेकिन जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों इसमें सभी प्रकार की केबल यूज की जाती है, ट्विस्टेड,
प्लस कोएक्सिल प्लस फाइबर प्लस सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये वाइड एरिया नेटवर्क में सभी प्रकार के डेटा संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है दोस्तों, जब दो मोबाइल को आपस में पर्सनली कनेक्ट किया जाता है तो उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपको पूरा इंटरनेट समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों इस तरह नेटवर्क वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इसके बाद पीडीएफ वाले वीडियो में अपलोड करूंगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग on this my video and I am प्रवीण कुमार बागड़े। और दोस्तों हैव ए गुड डे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।